गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 हवा में फैलता जहर के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, मनुष्य स्वयं अपने विनाश की लीला कैसे रच रहा है? मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर अपने विनाश की लीला रच रहा है। प्रदूषण कम फैले इसके लिए कोयला जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोयले को जलाने से पूर्व उसका चूरा बना लेना चाहिए। फिर यांत्रिक स्ट्रोक का प्रयोग कर उसकी दहन अक्षमता को बढ़ाते हुए कोयले का प्रयोग करने से प्रदूषण कम होगा। पेड़ पौधों से धरती के वातावरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है? पेड़ पौधे वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखते हैं, जिससे वातावरण संतुलित रहता है। आगे हैं, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। औद्योगिकरण के कारण दिन पर दिन क्या बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितनी वायु का आदान प्रदान करता है? 15 किलोग्राम। धरती के वातावरण को संतुलित करने के लिए क्या लगाए जाने चाहिए? पेड़ पौधे। आगे लघु प्रश्न उत्तर है। महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिकों द्वारा क्या चेतावनी दी गई है? महान दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी थी कि प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। औद्योगिकरण को वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्यों माना जाता है? औद्योगिकरण के कारण ही अधिक मात्रा में उद्योगों की चिमनियों से विषैला धुआं रिस कर वायुमंडल की वायु को प्रदूषित करता जा रहा है। भोपाल गैस कांड से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? भोपाल गैस कांड ने 4000 निवासियों को मौत की नींद सुला दिया और जो लोग मरने से बच गए वे या तो गंभीर बीमारी का शिकार हो गए या फिर अंधे व अपंग होकर जिंदगी भर उस त्रासदी को झेलते रहे। चिमनियों का धुआं कहाँ गायब हो जाता है और हमें किस प्रकार हानि पहुंचाता है? चिमनियों का धुआं वास्तव में गायब नहीं होता बल्कि हमारे वायुमंडल में फैलकर उसे प्रदूषित करता है। इसी प्रदूषित वायुमंडल में हम सांस लेते हैं और अनजाने ही ये प्रदूषक तत्व हमारे फेफड़ों में एकत्र होकर हमें हानि पहुंचाते हैं। आगे है, बढ़ती हुई जनसंख्या वायु प्रदूषण का कारण कैसे बनती है? शहरों का फैलाव बढ़ रहा है जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बसों, मालवाहकों और ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन बढ़ती हुई संख्या ने वातावरण में धुएं के गुबार में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। आगे दीर्घ प्रश्न उत्तर है। वायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मनुष्य भोजन के बिना महीनों जी सकता है, पानी के बिना कुछ दिन गुजार सकता है, लेकिन सांस लिए बिना उसे चंद मिनटों में ही काल के दर्शन हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि एक वयस्क प्रतिदिन 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि भोजन पानी से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वायु। और प्रदूषित वायु जहर के समान है। आगे है, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? कोई 3 कारण बताने हैं बेटा। ठीक है। उद्योगों की बढ़ती संख्या। औद्योगिकरण के कारण ही अधिक मात्रा में उद्योगों की चिमनियों से विषैला धुआं रिस कर वायुमंडल की वायु को प्रदूषित करता जा रहा है। वनों की अत्यधिक हानि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आवास की समस्या बढ़ती जा रही है और शहरों का फैलाव बढ़ रहा है, जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वाहनों का बढ़ता प्रयोग। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बसों, वाहनों, भार ढोने वाली गाड़ियों और मालवाहकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण वातावरण में धुएं के गुबार में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। आगे है, वायु प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है?
इसमें मैम ने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे। मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए। नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभावों का ज्ञान कराना चाहिए। दैनिक व्यवहार में इको फ्रेंडली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ईंधन की मात्रा घटाकर ईंधन और हवा के सही अनुपात से कोयले जैसे ईंधन को दहन करके उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण कम फैले, इसके लिए प्रदूषण रोकने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियां रहेंगी उतना कम प्रदूषण भी होगा। सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आगे अभ्यास के प्रश्न हैं। नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार एक वयस्क प्रतिदिन औसतन कितना खाना खाता है? 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम। ग्रेटर कोलकाता में प्रतिदिन वाहनों द्वारा कितने टन प्रदूषित पदार्थ वायुमंडल में छोड़े जाते हैं? 2000 टन। पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त क्यों हो रही हैं? वायु प्रदूषण के कारण। उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण कम फैले, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रदूषण रोकने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। उपकरण ठीक प्रकार कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करते रहना चाहिए। औद्योगिक परिसरों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब लास्ट में क्या आ गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है नीचे दिए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखने बेटा हमें। तकनीकी, तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया? तकनीक, और प्रत्यय क्या हो गया? ई। औद्योगिक, उद्योग इक। दार्शनिक, दर्शन इक। आगे है संचालित, संचालन इत। त्रासदी, त्रासद ई। संक्रमित, संक्रमण इत। विलुप्ति, विलोप्त ई। विषैली, विष एली। अवशोषित, अवशोषण प्लस इत। तो इसमें क्या किया हमने? मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग किया है। आगे हैं इसी तरीके से अब हमें इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। प्रगति, प्र उपसर्ग हो गया, गति मूल शब्द हो गया। संसाधन, सम साधन। सुनिश्चित, सुनिश्चित। संचालित, समचालित। प्रदूषित, प्रदूषित। प्रजाति, प्रजाति। पर्यावरण, पर्यावरण। आगे है नीचे दिए शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं बेटा। अनुकूल, क्या सही है इसमें? अनुकूल। औद्योगिक, औद्योगिक। प्राण, सही क्या हो जाएगा? प्राण। अत्यधिक, सही क्या हो जाएगा? अत्यधिक। मूल्य, सही क्या हो जाएगा? मूल्य। शुरू, ठीक क्या हो जाएगा? शुरू। अंधा नहीं होता, क्या होता है? अंधा। अशुद्ध शब्द क्या है इसमें? वन, सही क्या हो जाएगा? वन। कृपा, सही शब्द क्या हो जाएगा? कृपा। आधुनिक, गलत शब्द है, सही क्या हो जाएगा? आधुनिक। वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, अक्सर अच्छे से कंप्लीट करनी है। ओके, बाय क्लास।